बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन और आईनी तरामीम के लिए हुकूमत इंतहाई मुतहरक हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के लोगों की बोलियां लगाई जा रही हैं, लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। हुकूमत का नंबर गेम भी तकरीबन करीब नजर आ रहा है। कादी फायद ईसा की आज वकला ने किस तरह जयती की है, खास तौर पर जो अली अहमद कुर्द हैं, हामिद खान, फैसल सदीकी, अफजल अरीफाल और दीगर वकला जो है उन्होंने पूरा एस्टैब्लिशमेंट और कादी को ललकारा है। लेकिन दूसरी तरफ वकला का आपस में फड्डा भी हुआ है। पीपल्स पार्टी नून लीग के वकला ने किस तरह जो है वो आज वकला कन्वेंशन के अंदर जो है वो इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की है। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे, लेकिन अडयाला जेल के बाहर भी एक फड्डा पड़ा है। ये माजरा क्या है, इस पे भी बात करेंगे। मरियम नवाज को अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी वीडियो आ गई है पंजाब कॉलेज के वाक़े के हवाले से जिसने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए आप आगाज जरूर करेंगे। अच्छा, एक जो है वो तालिबा हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है पंजाब जो कॉलेज है उसके वाक़े के हवाले से। एक तो आपने देखा कि एक बयानिया बनाया गया, खास तौर पर अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और दीगर जो नून लीग की खवातीन हैं, कि कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं है, कोई इसका मुस्तगीस यानी मुद्दई नहीं है मुकदमे का। हमने तमाम तलाश मुकम्मल की है, ये सारा कुछ एक फेक न्यूज के जरिए हो रहा है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि दो चार खवातीन या बच्चियां जिन्होंने ये वाकया देखा होगा, उनको भी चुप करवा दिया गया होगा। चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, कोई भी इज्जतदार घराना उसको धमकाया जा सकता है, और लेकिन वाकया हुआ नहीं। ये बड़ी हैरत अंगेज किस्म का बयानिया है। तो ये जो तालिबा हैं, इन्होंने एक वीडियो बयान के अंदर कहा क्या है, ये जरा सुनिएगा थोड़ा। जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में, और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज एक मेल टीचर ने सुनी है, और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहां पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही थी। ठीक है, और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ठीक है, ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूंगी, सादिया उसका नाम है। ठीक है, अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ेस हैं। और एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार पे मार। अब ये बता रही हैं कि बच्ची ने, जब एक ने कहा कि उसके पास वीडियो के अंदर सबूत मौजूद है, तो वहां जो टीचर थे उसने उसका फोन पकड़कर दीवार से मार दिया। तो ये वाकया हुआ है, ये डिटेल जो है वो उन्होंने दी है। अब ये बच्ची की वीडियो सामने आई है, अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। चूंकि जितने बड़े माफिया के खिलाफ आप बात करेंगे तो उतनी आपकी मुश्किलात के अंदर भी इजाफा होता है। खास तौर पर पिछले 2-3 सालों के अंदर जितना पुलिस को और दीगर इदारों को फ्री हैंड मिला है, तो तमाम अपने सियासी जो लोग मुखालफ लोग हैं या अपने जाती मुखालफ किसी को भी पकड़ लें, उसको 9 मई कोई भी धमकी दे के कुछ भी किया जा सकता है। बदकिस्मती से मुल्क के अंदर ये चीज जो है वो चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे एक और मामला आज बड़ा आम हुआ है, वो है इमरान खान के लिए। आज इमरान खान के जो डॉक्टर हैं वो आज पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर। डॉक्टर आसम यूसुफ वो पहुंचे, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई और कहा यह गया है कि उनसे हमने कार्ड मांगा है कि आप जो है वो किसी तरीके से हमें जो है वो कार्ड दें और हम आपको जो है वो अंदर भेज देते हैं। लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, तो इस वजह से हमने उनको वापस नहीं भेजा। वापस भेजा है यानी वो फिर इंतजार करने का कहा गया, लेकिन वो वापस चले गए। तो अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इमरान खान के जो डॉक्टर हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इसका मतलब है कि पिम्स हॉस्पिटल जो है उनके डॉक्टर्स पर तहरीक इंसाफ को एतमाद नहीं है, चूंकि वो सरकारी मुलाजम है और सरकारी मुलाजम से जो चाहें आप करवा दें। दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज भी मुलतवी किया गया है, उस पर भी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उस पर बहुत सारे कारकुनान
तनकीद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो फैसला दुरुस्त है। 2 दिन की कल की बात है, उसके बाद आईनी तरमीम का मामला है तो दोबारा भी एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही थी उस तनाज़ुर में बगैर ये एक अच्छा जो है वो फैसला नजर आ रहा है। और फिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों का निकलना, एक जिस तरह गू मगू की कैफियत थी, वो भी ज़रा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ की डिमांड थी कि डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसम यूसुफ जो शौकत खानम के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनको जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त भी हुकूमत आईनी तरमीम के लिए इंतहाई मुतहरक दिखाई देती है। कुछ तहरीक इंसाफ के जो एक रहनुमा है शफकत आवान एडवोकेट, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बताया कि जो 3 MNAs हैं वो मुखालफ जो फरीक है उसको वोट दे सकते हैं। उसमें एक औरंगजेब खिची, चौधरी उस्मान और जहूर कुरैशी, ये हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए वोट दे सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ के MNA ने दावा किया है। इसी तरह जो सेनेटर्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से उनका जो नंबर है वो 2-3 तक फिगर जा रहा है जो तहरीक इंसाफ के ले लिए गए हैं। और फिर ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि 1 अरब रुपए तक की जो ऑफर्स हैं वो की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आईनी तरमीम का मामला है वो आज कादी फायद ईसा उन पर बड़ी तनकीद हुई है, एस्टैब्लिशमेंट पर बड़ी तनकीद हुई है। कराची के अंदर आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है और उस वकला कन्वेंशन के अंदर जो फैसल सदीकी एडवोकेट हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बड़ी ही सख्त है। उसके अंदर एक तो जिस तरह जो है वो आज अली अहमद कुर्द उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने कहा बलूचिस्तान से जो भी गया, कादी फायद ईसा, चौधरी इफ्तिखार, जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, इनमें से कोई भी जज कहलाने के लायक नहीं है। ये वो बलूचिस्तान से चूंकि ताल्लुक रखते हैं और वो कहते हैं ये सारी दुनिया देखेगी कि ये 26वीं आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी ये तरमीम नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर सकती। वो एस्टैब्लिशमेंट जिसने पर्दों के पीछे ड्राफ्ट बनाया, जिसने तरमीमी बिल तहरीर किया है, वो भी इसको पास नहीं करा सकता। ये अली अहमद कुर्द जो है उन्होंने बताया कि ये सख्त तनकीद किया है कि एस्टैब्लिशमेंट पर्दों के पीछे ये सारा कुछ जो है वो कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज हमने देखा है कि एक और जो है वो फैसल सदीकी एडवोकेट, उन्होंने, हालांकि वो बड़े धीमे मजाज के मालिक हैं, लेकिन इस वकला कन्वेंशन के अंदर जो है उन्होंने आज कादी फायद ईसा पर बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ना इसके अंदर किसी सियासी लीडर का और जमात का कसूर है, ना इसके अंदर हाफिज मुनीर आसम मुनीर का कसूर है, बल्कि इसके अंदर जो कसूरवार शख्स है वो कादी फायद ईसा है। कादी फायद ईसा को चैम्बर वर्क करना चाहिए, उसको अब सो मोटो लेना चाहिए कि जल्दी अगले जज का नोटिफिकेशन जारी हो, लेकिन वो तो अभी खुद चिमटा हुआ है। उन्होंने कहा इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें। कादी फायद ईसा को अब सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, इसलिए नौकरी तलाश कर रहे हैं आईनी अदालत में। कादी साहब अब नौकरी हाथ से जाती देखकर बच्चों की तरह कह रहे हैं कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने भी नहीं दूंगा। अब इसी तरह उन्होंने कहा बदकिस्मती से कुछ और जजज भी सियासी लीडरों को कह रहे हैं कि हम आदर हैं, और जो जजज मंसूर अली शाह को बाईपास करके CV भेज रहे हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए, उनसे गुजारिश है कि अपनी बारी का इंतजार करें। फिर उन्होंने आज जो बात की है उसके अंदर उन्होंने मजीद जो है वो काजी साहब को कहा है कि काजी मस्ट गो, काजी साहब को जाना पड़ेगा जो भी हो जाए। तो फैसल सदीकी ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। फिर हामिद खान जो है उन्होंने बड़ी जो है वो सख्त गुफ्तगू की है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहता हूं अली अहमद कुर्द जो हमेशा बड़े एक्टिव रहे हैं, लेकिन ये अफजल रिफाल हैं। अच्छा, हंगामा भी हुआ है इस वकला कन्वेंशन के अंदर जो है वो जब गुफ्तगू कर रही थी रबिया बाजवा एडवोकेट, आपको इल्म है बड़ी दबंग वकील है लाहौर से, जब उन्होंने गुफ्तगू की तो इस दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी के जो वकला है वो भी आज भेजे गए थे स्पेशल लगता है, और उन्होंने वहां पे हंगामा किया कि आप सियासी जमात को टारगेट कर रही हैं, हम भुट्टो और बेनजीर वो आइन के साथ थी और ये वो, तो फिर वो भी अपने मौकफ पे डटी रही। लेकिन दूसरा जो है वो नून लीग के वकला ने एहतजाज किया। अफजल अरिफाल जो बलूचिस्तान के दबंग वकील हैं, सदर हैं बार सुप्रीम यानी बार काउंसिल जो सूबाई है उसके, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने। न हमें ये हक है कि हम आवाम के इस उमरानी मायदे के साथ खेले और न आपको इसके साथ खेलने देंगे। हदीस का मफहूम है साथियों, हदीस का मफहूम है कि हलाल और जिना के अंदर दफ का फर्क है, कि शादी जब हलाल काम किया जाता है तो उसमें दफ बजाए जाते हैं, और जब हराम काम जिना किया जाता है तो वो रात के अंधेरे में छुप के किया जाता है।
آپ جو کرنے جا رہے ہو یہ حرام کام کی طرح کرنے جا رہے ہو، تو ہمیں یہ شک ہے کہ آپ حرام کام کر رہے ہو۔ یہاں بات ہوئی کہ کوئی مسودہ تیار ہی نہیں ہے، جب مسودہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ بل کس چیز کا اتوار کو پیش کیا جا رہا تھا؟ شیئر کریں ہمارے ساتھ، آپ کے اگر ایک مسودہ ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو علی احمد کرد ہیں، انہوں نے بھی آج بڑی سخت گفتگو کی ہے، وہ میں تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں۔ کے وکلا اس تحریک کے دل و جان تھے، اور وہ تحریک صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے۔ ہر وکیل نے، آپ میں سے ہر وکیل ایک جوش، ایک جذبے کے ساتھ اس تحریک کا حصہ تھا۔ سب وکیلوں کے ساتھ میرا بھی اس وکلا تحریک میں ایک چھوٹا سا رول تھا، اور یہ وہ تحریک تھی جس میں نعرے لگانے والا اور وکیلوں کے نمائندے کی حیثیت سے تقریر کرنے والا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور آواز میں ایک جذبہ اور ایک للکار ہوا کرتا تھا۔ ہم وہی وکیل ہیں۔ اسی تحریک میں ہم نے کہا تھا، وکیلوں میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گردن ہوگی۔ ایک جوش، ایک جذبہ تھا، ایک مقصد تھا جو اس وقت کے ڈکٹیٹر کو کہا تھا کہ اپنی گردن کو ہمارے ہاتھ سے دور رکھنا، ورنہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گردن ہوگا۔ اور یہی ہم وکیل تھے، یہی ہم وکیل تھے، اور ہم نے کہا تھا، اور بڑے تم طلاق کے ساتھ تھا، بڑی گرجدار آواز میں کہا تھا، اگر وردی تم نے پہنی ہے تو وردی ہماری بھی ہے۔ گن گرج تھی، یہی جذبہ تھا۔ دنیا نے دیکھا ایک پاکستان میں ایک وکیل کو، پاکستان کے حاکموں، ڈکٹیٹر کے تمام خزانوں کی چابی اس کے پاس ہونے کے باوجود ایک وکیل کو اس تحریک سے وہ توڑ نہیں سکے، ایک وکیل کو توڑ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک جرنیل ایک چرنیل کا جو نعرہ ہے وہ بھی بلند کیا۔ حامد خان جو ہے، انہوں نے آج جی ایچ کیو اور اس سارے ماجرے پر بڑے کھل کر گفتگو کی ہے، تنقید کی ہے، اور انہوں نے جی ایچ کیو، سازش اور جرنل اور ان کا ذکر کیا ہے۔ کالے کوٹ تم کو بارڈر اور بیرک تک پہنچا کر دم دیں گے، قوم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے، اور اس طرح کے بڑے سخت قسم کا۔ لیکن قاضی صاحب کو کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ یو مسٹ گو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وکلا تحریک ہے جو آج کراچی کے اندر یہ ہوا ہے، اس کے بعد مختلف شہروں کے اندر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد کے اندر اب احتجاج کرنے کے لیے روز سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ چھاپوں کا سلسلہ، گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہے، تو معاملات مزید خرابی کی طرف ہی بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت اس اجلاس اب 18 کے بجائے 17 اکتوبر پرسوں بلایا جا رہا ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔